बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सर्ड से बात की, सर्ड्स को डिफ़ाइन किया। आज के लेक्चर्स में हम कुछ बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड टू सर्ड्स उनको डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम रिवाइज़ करते हैं सर्ड्स का कंसेप्ट के सर्ड्स को हमने क्या डिफ़ाइन किया था। तो सर्ड को हमने डिफ़ाइन किया था, हमने कहा था एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, यानी कि यहाँ एक रेडिकल ले लेते हैं। इन जनरल मैंने ये क्या ले लिया, ए nth रूट ऑफ ए। तो डेफिनेशन ये कहती थी कि ये वाला जो रेडिकल है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इरेशनल। और इस रेडिकल के अंदर ये जो रेडिकेंड था, इस रेडिकेंड पे जो कंडीशन थी वो ये थी कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये रैशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा रेडिकल जो इरेशनल हो और उसका रेडिकेंड जो होगा वो हमारे पास क्या हो, रैशनल हो, उसको हम क्या कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं सर्ड्स की टाइप्स की। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप आ रही है मोनोमियल। मोनोमियल क्या है? मोनोमियल हमारे पास एक ऐसी सर्ड है जिसके अंदर एक सिंगल टर्म मौजूद हो। ठीक है, a surds which contain a single term is called monomial, यानी कि ऐसी सर्ड जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म मौजूद हो। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, वो सर्ड्स हैं जिनके अंदर हमारे पास सिंगल टर्म्स मौजूद हैं। तो ऐसी सर्ड जिसके अंदर सिंगल टर्म, सिर्फ एक ही टर्म मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। अब नेक्स्ट वन हमारे पास जो सेकंड टर्म है हमारे पास, वो है हमारे पास बायनोमियल। बायनोमियल, ठीक है। तो बायनोमियल क्या है? बायनोमियल को कुछ यूं डिफाइन किया जाता है, असर्ट्स व्हिच कंटेन सम ऑफ टू मोनोमियल। यानी कि बायनोमियल, जैसा कि बाई लफ्ज से जाहिर है दो, तो बायनोमियल यानी कि ऐसी हमारे पास असर्ट्स जिसके अंदर दो मोनोमियल्स का सम मौजूद हो। सम भी हो सकता है, ये डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में कहता है सम ऑफ अ मोनोमियल्स एंड अ रैशनल नंबर। तो दो चीजें बयान की हैं। पहली बात तो ये कि सम होगा दो मोनोमियल्स का, या दो मोनोमियल का सम नहीं होगा बल्कि एक मोनोमियल होगी और उसके साथ एक हमारे पास रैशनल नंबर होगा। तो इसको कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, एग्जांपल राइट करते हैं। तो उसके कहने का मतलब ये है, जैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लेते हैं प्लस ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी हमारे पास मोनोमियल है, स्क्वायर रूट 3 भी हमारे पास मोनोमियल है, और इनको कनेक्ट किया गया है किससे, पॉजिटिव साइन से। तो ये क्या है, सम आ गया हमारे पास। तो दो मोनोमियल्स का सम है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बायनोमियल जब भी दो। इसी तरह दूसरी बात जो की थी वो ये कि एक मोनोमियल और एक रैशनल नंबर हो सकता है हमारे पास। तो जैसे हम ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 7। अब देखें, ये 8 हमारे पास क्या है, मोनोमियल, बट 7 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये सम आ गया। इसी तरह ये डिफरेंस में भी आ सकता है। इसी को अगर मैं लिख लूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये हमारे पास क्या है, दो मोनोमियल्स का डिफरेंस आ गया। तो दो मोनोमियल्स का डिफरेंस भी आ सकता है, दो मोनोमियल्स का हमारे पास क्या है, ये सम भी आ सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है बायनोमियल। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रैशनलाइजिंग फैक्टर। सर्ड्स के अंदर रैशनलाइजिंग फैक्टर उन सर्ड्स को कहते हैं कि अगर हमारे पास दो सर्ड्स हों, हम उन दोनों का प्रोडक्ट लें, तो प्रोडक्ट लेने के बाद जो हमारे पास नंबर आए वो एक रैशनल नंबर आ जाए। ठीक है, तो दो सर्ड्स का प्रोडक्ट अगर रैशनल नंबर आएगा तो वो दोनों सर्ड्स एक दूसरे की रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। वो दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। हम बात कर रहे थे रैशनलाइजिंग फैक्टर की, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर की। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक सर्ड्स है, हम ले लेते हैं, ये मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। अब इसी सर्ड्स का अगर हम प्रोडक्ट ले लें स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ, तो ये हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बायनोमियल सर्ड मौजूद है, इसी का हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ। अब देखिएगा, एक ये सर्ड है हमारे पास, एक ये सर्ड है, दोनों का प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट लेने के बाद उन्होंने क्या नंबर दिया, हमें एक रैशनल नंबर दिया। तो इस सूरत में ये जो दोनों आपके पास सर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। इसी तरह सेकंड हमारे पास एग्जांपल थी जो बायनोमियल की शक्ल में थी। जब हम देखें यहाँ हमारे पास फार्मूला बनता है तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1। अब देखिएगा, जब इनको हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। तो ये रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम किसी भी सर्ड को उस रियल नंबर या रैशनल नंबर के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो वो वाला प्रोसेस जिसमें किसी भी सर्ड को उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर हासिल किया जाता है, वो वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन कहलाता है। जैसा कि प्रीवियस डेफिनेशंस के अंदर रैशनलाइजिंग फैक्टर के अंदर हमने देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 से हमने रैशनल नंबर बनाना था तो हमें क्या करना पड़ा, उसको स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा, या दूसरे लफ्जों में स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हमने उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। इसी तरह सेकंड एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हमारे पास क्या थी, एक बायनोमियल सर्ड थी। तो इस बायनोमियल सर्ड से हमने रैशनल नंबर हासिल करने के लिए इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये वाली जो सेकंड बायनोमियल सर्ड थी ये पहले वाली बायनोमियल सर्ड का क्या कहलाती है, रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाती है। और वो वाला प्रोसेस जिस प्रोसेस के तहत हमने ये प्रोडक्ट के तहत हमने क्या किया, इनसे रैशनल नंबर लिया, तो ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सर्ड को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड्स। तो कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड्स क्या होता है, टू बायनोमियल सर्ड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरिंग ओनली इन साइन कनेक्टेड देयर टर्म्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स। यानी कि कॉन्जुगेट सर्ड्स क्या होती हैं, कॉन्जुगेट सर्ड्स किसी भी बायनोमियल सर्ड्स, कौन सी बायनोमियल सर्ड्स, जिसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बायनोमियल सर्ड्स, जिसमें जो टर्म्स कनेक्ट करने के लिए जो ऑपरेटर्स है वो क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट सर्ड, या किसी भी सर्ड्स का कॉन्जुगेट कहलाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिन एग्जांपल से हम क्या करते हैं, उनके कॉन्जुगेट को डिफाइन करते हैं और कॉन्जुगेट को समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम प्रीवियस एग्जांपल्स को ही उठा लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसके कॉन्जुगेट की बात करें, अब ये हमारे पास क्या है, एक बायनोमियल सर्ड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। तो यहाँ से हम बात करें, उसने कहा था कि इसका जो कॉन्जुगेट होगा, तो इसके कॉन्जुगेट की बात करते हैं। जब इसके कॉन्जुगेट की बात की जाएगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि वो वाला ऑपरेटर जिस साइन के साथ उनको कनेक्ट किया जाएगा वो क्या होना चाहिए, डिफर करना चाहिए। यानी कि प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, और अगर माइनस होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्लस कहलाएगा। इसका मतलब ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की अगर कॉन्जुगेट की बात की जाए तो वो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसके अगर कॉन्जुगेट की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बायनोमियल है। अब इसके दरमियान में हमारे पास जो साइन नजर आ रहा है वो क्या है, माइनस का है। जब हम इसके कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 प्लस साइन क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए।
तो साइन के डिफरेंस के बाद जो हमारे पास एक नई बायनोमियल बन जाएगी वो क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट ऑफ द प्रीवियस जो हमें पहले टर्म दी थी या पहले जो हमें बायनोमियल सर्ट्स गिवन थी। ठीक है, जैसे फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉन्जुगेट सर्ट क्या होती है, किसी भी बायनोमियल जो बायनोमियल जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर बायनोमियल सर्ट्स जिसकी टर्म्स के दरमियान में जो साइन हो वो डिफरेंस हो। ठीक है, तो टर्म का जो साइन डिफरेंस होता है, साइन डिफरेंस के बाद जो नई बायनोमियल बनती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन। जैसे पहले वाले एग्जांपल में क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसके दरमियान में साइन क्या था, पॉजिटिव था, तो साइन चेंज करने के बाद जो नई टर्म हमारे पास जो नई बायनोमियल बनेगी ये क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन। ठीक है, गिवन टर्म्स का क्या कहलाएगी, इसका कॉन्जुगेट कहलाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये बायनोमियल है 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसका साइन क्या है, माइनस है, साइन चेंज करने के बाद जो नई हमारे पास बायनोमियल बनेगी वो बायनोमियल क्या कहलाएगी, इसका कॉन्जुगेट कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें कुछ सर्ट्स गिवन है जिनके डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, और रैशनलाइज करने के लिए हमने पढ़ा था जब किसी भी हमने सर्ट को रैशनलाइज करना है तो हमें उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्रोडक्ट ले लेना है रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ। तो सबसे पहले एग्जांपल पे बात करते हैं। पहले एग्जांपल हमारे पास आ गई 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास क्या है, एक थर्ड है, हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। और इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि स्क्वायर बनने के बाद इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब डिनोमिनेटर के साथ इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब डिनोमिनेटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और इसको डिवाइड भी करवा देंगे। तो डिनोमिनेटर था हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन उससे पहले देखिएगा हमारे पास क्या है, सिंप्लीफिकेशन तो हो रही है। ये जो 4 होगा 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स है वो क्या रह जाएंगी, 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब क्या करते हैं, न्यूमिनेटर्स में न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर्स के अंदर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर ये 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिएगा हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था, तो डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करने का मतलब ये था कि डिनोमिनेटर्स के अंदर रैशनल नंबर बना देना। अब हमारे जो क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर के अंदर देखिएगा कोई भी हमें सर्ड नज़र नहीं आ रही, बल्कि हमें डिनोमिनेटर के अंदर एक रैशनल नंबर नज़र आ रहा है, तो ये हमने इसको क्या कर दिया है, रैशनलाइज कर दिया है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट का पहला क्वेश्चन देखा, थर्ड पार्ट है, तो उस पर गौर कीजिएगा। हमारे पास दो टर्म्स हैं हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर के अंदर दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, तो दोनों टर्म्स को हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब दोनों को उनके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 6/8 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 27 स्क्वायर रूट। तो मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे इसको, 8 स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाय 27 स्क्वायर रूट। इसी तरह जिससे मल्टीप्लाई करवाया उसी से डिवाइड भी करवाएंगे, क्योंकि हम ये खुद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि ये टर्म इसके साथ कट जाएगी तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद देखिएगा ये आ जाएगा 6, ये आ गया हमारे पास 8 एंड 27 डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा था 8 स्क्वायर रूट, 8 स्क्वायर रूट से तो स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह 27 जो होगा स्क्वायर रूट, इसका भी क्या बन जाएगा हमारे पास, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वेयरिंग के बाद हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद देखिएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 और ये आ जाएगा 27 स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 आ गया। इसी तरह स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 27
7 आ जाएगा। अब इसकी फर्दर हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद गौर कीजिएगा, ये 6 3 2s are 6 और 4 2s are 8, 3 1s are 3 और 3 9s are 27। ठीक है, तो हमारे पास बाकी अब रिमेनिंग क्या बच गया, जो बाकी हमारे पास टर्म्स हैं वो आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 27 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 9। अब न्यूमिनेटर्स के अंदर गौर कीजिएगा, जो हमारे पास सर्ड्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इनकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो जब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो 8 होगा हमारे पास, ठीक है, तो जो 8 होगा हम इस 8 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 और 27 जो होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, 4 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, ये जो डॉट लगा है इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब ये कैसे लिखा मैंने, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि जब 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह जब 27 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्योंकि जो हमारे पास रेडिकल था वो स्क्वायर रूट था, तो इसलिए हमने पेयर्स फॉर्म में लिखा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब 2 स्क्वायर और जो तीसरे नंबर पे 2 था उसका हमने 7 मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखिएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो 2 जिसके ऊपर स्क्वायर है ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो था, जो स्क्वायर वाला 3 था वो बाहर आ जाएगा और दूसरा 3 स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हमारे पास क्या था, 4 मल्टीप्लाई बाय 9। अब फर्दर कटिंग करते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 3 1s are 3, 3 3s are 9। अब हमारे पास न्यूमिनेटर्स के अंदर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। अब क्योंकि न्यूमिनेटर्स के अंदर हमारे पास दो टर्म्स हैं तो हम इन दोनों टर्म्स को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रेडिकल्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों के ऊपर सेम रेडिकल हो तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर लेते हैं, और अगर प्रोडक्ट हो तो उनको क्या करते हैं, सेम एक रेडिकल साइन के अंदर प्रोडक्ट की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिनोमिनेटर में क्या है 6। तो जब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई और हमने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर पे गौर करें, डिनोमिनेटर के अंदर हमें कोई भी सर्ड नज़र नहीं आ रही, बल्कि हमने उसको रैशनलाइज कर लिया हुआ, एक रैशनल फैक्टर गेट कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 31 स्क्वायर रूट माइनस 4। तो हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। अब देखिएगा ये बाइनोमियल आ गई, जब बाइनोमियल आती है तो बाइनोमियल में डिनोमिनेटर को जब भी रैशनलाइज करना होता है तो हमें उसके कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ क्या करवाना पड़ता है, मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15 ओवर ये 31 का स्क्वायर रूट माइनस 4। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होता था, हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट क्या होता है, बाइनोमियल जो सेकंड ऑर्डर होती है उसके दरम्यान में जो साइन होता है उसको चेंज करना, उसका क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है। तो यहाँ से इसके कॉन्जुगेट का मतलब ये होगा 31 स्क्वायर रूट प्लस 4 और इसी के साथ ही हमें क्या करवाना है, इसको डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, जब हम करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा 15 इंटू 31 स्क्वायर रूट माइनस 4 और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास आ जाएगा 31 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4 और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 31 माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 15 इंटू 31 स्क्वायर रूट प्लस 4 और बटे में 31 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बाकी बचेगा, हमारे पास बाकी बचेंगे 15। अब ये वाला जो 15 है ऊपर वाले न्यूमिनेटर में 15 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 31 स्क्वायर रूट प्लस 4। तो अब डिनोमिनेटर हमारे पास वैसे ही खत्म हो गया, डिनोमिनेटर के अंदर क्या बन गया 1, तो हमने डिनोमिनेटर को क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया हुआ।
हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो अभी जैसे ये प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर हमने बात की थी कि रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स के कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, तो क्योंकि हम ये खुद काम कर रहे हैं, तो हम अगर किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी उसी नंबर के साथ करवा देते हैं तो उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। तो इस वजह से इसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, इसको क्या करते हैं, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे उसी के साथ, ठीक है। और न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में। अब देखिएगा न्यूमिनेटर्स में दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। जब दोनों टर्म्स सेम है तो इसका मतलब ये होगा उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी का टर्म फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो फर्दर नेक्स्ट हम करते हैं, ऊपर वाले की ओपनिंग करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था फॉर्मूला, अगर मौजूद हो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला जब ओपन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab, ठीक है। और नेक्स्ट नीचे वाली जो हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है वो कौन सी बन रही थी, कि अगर मौजूद हो a प्लस बी और उसके साथ प्रोडक्ट में क्या हो a माइनस बी, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने दो आइडेंटिटीज क्या की हैं, यूज किया। तो न्यूमिनेटर्स में जो आइडेंटिटी बन रही थी हम उसकी ओपनिंग करते हैं। तो ए से मुराद स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसके स्क्वायर की बात करते हैं, प्लस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर, और साथ आ गया हमारे पास प्लस 2, ए की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 और बी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है। और न्यूमिनेटर्स के अंदर हमारे पास क्या है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। फर्दर हम न्यूमिनेटर में बात करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 और प्लस 2 फार्मूले का, ठीक है। अब क्योंकि दोनों रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों में क्या आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर हम सोल्व करते हैं, 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 8, और प्लस आ गया हमारे पास 2, और ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 2। अब 2 को क्या करेंगे, दोनों टर्म्स के बटे में अलग अलग राइट कर देते हैं, ठीक है। दोनों के बटे में अलग अलग राइट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8/2 प्लस आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ये हमने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर से, यानी कि सर्ड्स को ख़त्म कर दिया है। जो बाइनोमियल सर्ड्स डिनोमिनेटर में मौजूद थी उसको रैशनलाइज कर दिया, यानी कि उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि हमारे पास एक बाइनोमियल गिवन है, सेकंड ऑर्डर बाइनोमियल है। तो इन सेकंड ऑर्डर बाइनोमियल्स के हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन मेंशन किए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। ये हमारे पास क्या है, एक बाइनोमियल है, बाइनोमियल सर्ड्स, सेकंड ऑर्डर बाइनोमियल सर्ड्स है, जिसके हमने क्या करने हैं, कॉन्जुगेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हैं जिनके कॉन्जुगेट लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्जुगेट की, दोबारा डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो डेफिनेशन में हमने बात की थी कि कॉन्जुगेट क्या होता है। बेसिकली आपके पास सेकंड ऑर्डर बाइनोमियल सर्ड्स का कॉन्जुगेट एक ऐसी बाइनोमियल होती है जो उनकी टर्म्स को कनेक्ट करने वाले साइंस को चेंज करके हमें ऑब्टेन्ड होता है, यानी कि प्लस को माइनस में चेंज करके या माइनस को प्लस में चेंज करके। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इनके दरमियान में जो साइन है वो क्या है, प्लस है। तो जब कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन कहती थी कि हमें इनके साइंस को चेंज करना है, अगर प्लस है तो इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट अगर बात करें 4 माइनस, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, वो प्लस में
चेंज कर देंगे हम लोग। इसी तरह नेक्स्ट अगर बात करें तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट में बात करें तो क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट हम में बात करें तो 4 माइनस है, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। और लास्ट की बात करते हैं वो क्या आपके पास 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास आ गया। तो ये क्या हमने किया कॉन्जुगेट्स फाइंड किए। फिर एक बार कॉन्जुगेट को रिपीट कर दूं तो कॉन्जुगेट क्या होता है किसी भी बायनोमियल सर्ड्स के दरमियान में जो साइन होता है, ठीक है, उसकी टर्म्स को कनेक्ट करने के लिए जो साइन यूज कर रहे होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा यानी कि प्लस होगा, या वो क्या होगा माइनस होगा। अगर प्लस होगा तो माइनस में चेंज करके कॉन्जुगेट बन जाएगा, और अगर माइनस होगा तो उसको प्लस में चेंज करके कॉन्जुगेट बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कहता है इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर x। तो हमें क्या करना है 1 ओवर x फाइंड करना है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या मौजूद है x। तो x हमारे पास था 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जब हम इसको क्या करेंगे उल्टा देते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर x। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने उसको डिनोमिनेटर में लेकर गए हैं तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या चली जाएगी डिनोमिनेटर्स में चली जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ये 1 ओवर x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, ठीक है, लेकिन हम इसको रैशनलाइज करके, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो सर्ड की बायनोमियल सर्ड में क्या होती है आपके पास ए एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई वाली फॉर्म है, उस फॉर्म में हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या किया करते हैं, हम उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमें क्या करना है इसको इसी सेम फैक्टर के साथ डिवाइड भी करवाना है। अब 1 के साथ न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक ही का फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी, क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की वजह से आ जाएगा हमारे पास पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 माइनस 3। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 क्या होता है 1। और किसी भी नंबर को जब हम 1 पे डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। जब चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये होगा कि हम जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास दोबारा एज इटसेल्फ क्या आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही थी 1 ओवर x की, जो कि हम साथ साथ यहाँ नहीं राइट कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x, ठीक है। अब इस टर्म के अंदर जो हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, तो गौर कीजिएगा हमें 1 ओवर x के बारे में नहीं पता। x हमारे पास क्या है गिवन है, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमें 1 ओवर x फाइंड आउट करना है। तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले x हमारे पास गिवन था, x हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2। तो हम 1 ओवर x राइट करते हैं। तो 1 ओवर x जब राइट करेंगे तो क्या करेंगे दोनों तरफ से जो आपके पास न्यूमिनेटर के अंदर वैल्यू मौजूद है, क्योंकि पहले वाली टर्म के न्यूमिनेटर में हमारे डिनोमिनेटर में 1 था और दूसरी टर्म के भी डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है 1 है। जब हम इसको क्या करते हैं रैशनलाइज करेंगे, उल्टा देंगे इनको, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर x, और इधर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस क्या आ जाएगा 2। अब हमें इसको क्या करना है रैशनलाइज करना है। जब रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में आपके पास बाइनोमियल सर्ड मौजूद है इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर ये प्लस है तो वो किसके साथ आ जाएगा माइनस। अब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इसी के साथ हमें इसको क्या करवाना पड़ेगा डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वो हमारे पास इटसेल्फ वही क्वांटिटी रह जाएगी, और डिनोमिनेटर के हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा 2 इसका स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2, डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 आ जाएगा। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा
माइनस का 1। अब जब -1 पे दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा -√3 और ये आ जाएगा हमारे पास +2। तो ये हमारे पास किसकी क्वांटिटी आ गई 1/x की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा था हमें किसको फाइंड आउट करना है x + 1/x को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 3 + 2, क्योंकि प्लस करना है तो प्लस लिखा, या 1/x की वैल्यू लिखते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास -3 + 2। तो ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 + 2। तो ये था -√3 प्लस क्या आ जाएगा 2। अब ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2 + 2, और 2 + 2 हमारे पास क्या होता है 4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x + 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और ये हमारे पास किसके इक्वल आती है 4 के इक्वल आती है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक की समझ आई होगी। किसी मसले की सूरत में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।